नमस्ते। दिल्ली में सनातन राष्ट्रीय शंखनाद महोत्सव के लिए मैं सनातन प्रभात की ओर से विक्रम डोंगरे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। नमस्कार। अभी मेरे साथ इस महोत्सव के आयोजक श्री उदय माहुरकर जी हैं, जो सेव कल्चर सेव फाउंडेशन के अध्यक्ष हैं। नमस्ते माहुरकर जी। नमस्ते। आप भूतपूर्व केंद्रीय सूचना आयुक्त, साथ ही आपने इंडिया टुडे में भी एक वरिष्ठ पत्रकार और संपादक के रूप में कार्य किया है। तो माहुरकर जी, मुझे बताइए, आपका जो संगठन है सेव कल्चर सेव भारत फाउंडेशन, तो उस नाम में ही पूरा उसका जो कार्य है वो छिपा है, परंतु उसका और सनातन राष्ट्र का आप किस प्रकार से इसको देखा जा सकता है? देखिए, सनातन राष्ट्र की जो परिभाषा है वो ये है कि सनातनी हिंदू वैल्यूज पे आधारित एक राष्ट्र। ठीक है। हमारा जो सेव कल्चर सेव भारत फाउंडेशन है, वो जो अश्लीलता आ रही है इंटरनेट के माध्यम से, फोन पे आ रही है, बच्चों के फोन पे आ रही है, उसके सामने एक बड़ा युद्ध हमने छेड़ रखा है, जिसके अंदर सनातन संस्था भी हमारा एक हमारे साथ में ही है इस मुद्दे पे, समझे ना। तो देखिए, आधुनिक काल का राक्षस क्या है? मध्यकाल के राक्षस था औरंगजेब, समझा। तो आधुनिक काल का राक्षस कौन है? आधुनिक काल का राक्षस है ये जो कंटेंट आ रहा है। हमारे सेव कल्चर से भारत फाउंडेशन ने सिद्ध कर दिया है कि 80% बलात्कार के केस वो पोर्नोग्राफी से प्रभावित है। तो हमने एक नेम ली है, एक मैं कहूंगा कि एक शपथ ली है कि जिस नल से गंदगी आ रही है उस गंदगी को हमें बंद करना पड़ेगा, और उसके लिए जो ताकत देते हैं वो हमारे महापुरुष छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, गुरु गोविंद सिंह, समझा, जिनको अभी तक एक साम्यवादी विचारधारा ने कांग्रेस के समय उनको एक तरीके से उनकी जो गाथा है उसको फैलने नहीं दिया, क्योंकि वो जो आइडियोलॉजी थी वो विभाजित भारत पे आधारित थी, समझे आप। तो जैसे कि छत्रपति शिवाजी महाराज है, तो मैं मानता हूं कि नॉर्थ ईस्ट में भी उनका गुणगान होना चाहिए। वहां पे लोग जानते ही नहीं है। गुरु गोविंद सिंह है तो वो पंजाब तक ही सीमित रह गए। मैं मानता हूं गुरु गोविंद सिंह की जो गाथा है वो तमिलनाडु में मालूम होना चाहिए लोगों को। तो जो 60 साल तक इन्होंने एक तरीके से एकता को रोकने का प्रयास किया, इन महापुरुषों को एक तरीके से बांध के, उनकी पूरी गाथा को बांध के उसमें से निकलने का प्रयास है। और ये जो आयोजन है सनातन राष्ट्रीय शंखनाद महोत्सव, छत्रपति शिवाजी के विचारों पे आधारित, ये छत्रपति शिवाजी महाराज के संदर्भ में आजाद भारत में महाराष्ट्र के बाहर सबसे बड़ा आयोजन है। इससे बड़ा आयोजन आज तक हुआ नहीं है। एक तरीके से जो पूरी एक श्रृंखला चली आ रही थी नेगेटिव, उसमें से हम तोड़ के बाहर निकल रहे हैं। ऐसा ये महाराणा प्रताप पे भी होगा, गुरु गोविंद सिंह पे भी होगा, लचित बरफुकन पे भी होगा, समझा। तो ये एक बहुत बड़ा प्रयास है, इसको हमें समझना पड़ेगा। देश को इसका एक महत्व समझना पड़ेगा। इसका महत्व ये है कि एक महापुरुष जिसका महिमा मंडन पूरे भारत में होना चाहिए था, उसके कार्य और उसके दृष्टि के आधार पे, वो आज आजादी के 77 साल के बाद हो रहा है। इसका आयोजन होना चाहिए था आजादी के बाद तुरंत, समझा। और छत्रपति शिवाजी महाराज का तो स्थान ही कोई अलग है। मतलब उनके पास चाणक्य जी, छत्रपति शिवाजी महाराज कौन है? चाणक्य नीति मृत पाई थी मध्यकाल के अंदर, इसलिए हार जाते थे विदेशी आक्रमणकारों के सामने, ठीक है। उन्होंने उसको जीवित किया। अफजल खान को जैसे मारा, वो चाणक्य नीति का बहुत बड़ा एक दाखला था, ठीक है। फिर उन्होंने नौसेना को जीवित किया। चोला जो साम्राज्य था उसके साथ में नौसेना का मामला हमारा निपट चुका था देश के अंदर। छत्रपति शिवाजी महाराज ने नौसेना, नेवल जो हमारी कैपेसिटी फिर से डेवलप की एक ऑर्गेनाइज्ड आधार पे, छत्रपति शिवाजी महाराज ने की। और उनकी विजन क्या थी? 1962 में बार्थेम्ले कैर नाम का एक फ्रेंच ट्रैवलर, वो
चौल नाम का बंदर है महाराष्ट्र में, कोकण में। वहां का जो नेवी का कैप्टन था महाराज का, उसके पास जाता है, वो पूछता है कि आप अपने राजा को कैसे देखते हो। वो क्या जवाब देता है, बोले हमारा राजा बेजोड़ है, उसके मुकाबले का कोई व्यक्ति नहीं है। हमारे राजा की जो विजन है, की दृष्टि है, वो सिंध से बंगाल तक पूरे पूरे राष्ट्र को एक करने की दृष्टि है। हमारे राजा जो मेहनत करता है, वो उसके सोल्जर भी इतनी मेहनत नहीं करते जितना वो मेहनत करता है। और हमारे राजा बहुत बड़े राजकारणी हैं। हिंदवी स्वराज्य के लिए जो एक चाणक्य नीति चाहिए, एक स्किल चाहिए, वो उनमें कूट कूट के भरी हुई है। तो आप सोचिए कि 1962 में छत्रपति शिवाजी महाराज का जो राज्य था एकदम छोटा था, बाद में फैला, है ना। उस टाइम पे उनकी दृष्टि ये थी। तो हम आधुनिक भारत के संदर्भ में सोचे तो शिवाजी महाराज कितने बड़े व्यक्ति थे, इसका आपको अंदाजा आएगा। तो इस महोत्सव के माध्यम से क्या इसकी विशेषताएं रहेंगी और इसमें प्रदर्शनियां भी लगने वाली है, ऐसे हमें देखिए ऐसा है कि एक तो 2 दिन की इसमें राष्ट्रीय गोष्ठी है, नेशनल सेमिनार। 13 को कल इनॉग्रेशन है, उद्घाटन है कल इसका। और कल जो है जो विषय होगा सेमिनार का, वो है छत्रपति शिवाजी महाराज और भारत की संस्कृति। बहुत पर्याप्त विषय है, क्योंकि जो संस्कृति प्रहार हो रहे हैं अभी, वो तो ऐसे प्रहार आज तक कभी नहीं हुए। जो अलाउद्दीन खिलजी, ये तुगलक, लोधी, ये जो हमें नुकसान नहीं कर पाए, उससे ज्यादा नुकसान हमारे खुद के लोग कर रहे हैं, गंदगी परोस के, नग्नता परोस के। ये बहुत बड़ा चैलेंज है। ठीक। सेकंड डे जो है, दूसरा दिन है जो 14 तारीख का, उस दिन सेमिनार का शीर्षक है छत्रपति शिवाजी महाराज और भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा। मैं मानता हूं कि करीबन 60-70 साल का जो राज्य था, अब राज किया कांग्रेस ने, उससे जो हमारे जो एक विजन धुंधला हो गया था। हमें दिखता नहीं था कि हमारे बेनिफिट का क्या है, हमको क्या नुकसान कर रहा है। एक तरीके से हमारी इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो खत्म कर दी गई थी। उसको पुनर्जीवित करने का ये प्रयास है। आपने जिस प्रकार से बताया कि सनातन राष्ट्र शंखनाद महोत्सव का आयोजन हो रहा है, तो सनातन राष्ट्र से जो अश्लीलता परोसी जा रही, इसको किस प्रकार से एक पायबंद या फिर खंडित की जा सकती है, क्योंकि कैसे कारीगर उपाय साबित हो सकता है? देखिए ऐसा है जी कि शेर जो मानव आदमी का खून चाक चुका है, उसको आप समझाओगे वो मानने वाला नहीं है, उसको आपको शिक्षा करनी पड़ेगी। मैं मृत्युदंड की बात नहीं करूंगा, पर ऐसे लोगों की जगह जो इस टाइप का परोस रहे हैं सस्ता पैसा कमाने के लिए, हमें एक ऐसा कानून चाहिए जो ये सिद्ध करे कि ऐसे लोगों की जगह हमारे देश में जेल में है, सभ्य समाज में नहीं है। तो हमने जो सुझाव किया है सरकार को, वो ये किया है कि इंडियन इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमन इनटू ब्रैकेट प्रोहिबिशन एक्ट, जिसमें 3 साल की सजा है, उसको 10 साल की जाए। 3 साल तक बेल ना हो। जी। कोई ने कहा कि 3 साल तक बेल ना हो, ये तो प्रावधान पूरा आतंकवादी का, मैंने कहा संस्कृत आतंकवादी है, उन आतंकवादी से भी ज्यादा खतरनाक है। जी। समझे आप? कल्चरल टेररिज्म। हाँ, कल्चरल टेररिस्ट है, कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। एकता कपूर जैसे लोग कल्चरल टेररिस्ट है, कोई ना नहीं बोल सकता। मैं जो जिस उनकी फिल्म के आधार पे उनका ऑल्ट जो ऐप बैन किया गया, वो कंप्लेंट मेरी थी। और वो फिल्म क्या थी? एक पुरुष है घर में जो व्यभिचार कर रहा है अपनी दादी के साथ, अपनी सौतेली मां के साथ, अपनी चचेरी बहन के साथ और अपनी कजिन सिस्टर के साथ, अपनी भाभी के साथ। मैं मानता हूं इस टाइप की जो फिल्म बनाते हैं उनकी जगह जेल में है। इसी आधार पे इसको बैन किया गया है, समझा? तो ये लॉ बने और इसके लॉ का इंप्लीमेंटेशन हो। आप 2 आदमी को अगर जेल भेजते हो तो ये लोग ठीक हो जाएंगे।
दूसरा हमने इसका उपाय निकाला है कि जो इंटरनेट प्रोवाइडर्स हैं, समझे ना, उनको भी बाध्य किया जाए। उनके लॉ में ऐसा प्रावधान हो कि उनके इंटरनेट सर्विस से कोई भी नग्नता जाएगी नहीं। हमने टेक्निकल एक्सपर्ट से बात की है, वो बताते हैं कि एआई के माध्यम से ये किया जा सकता है। तो उसमें भी यही होगा कि इंटरनेट प्रोवाइडर्स के माध्यम से अगर अश्लीलता जाती है तो उनको भी शिक्षा होगी जी, समझे ना। हाँ जी। और दूसरा देखिए, स्कूल के अंदर हम लोग एक प्रतिज्ञा लेते थे कि सभी भारतीय मेरे भाई बहन हैं। तो हमें संवेदना होनी चाहिए कि हमारे भाई और बहन बिगड़ रहे हैं। वो परिस्थिति कितनी गंभीर है। गए 6 या 7 महीने में 15 केस ऐसे हैं जहां भाई ने बहन पे बलात्कार किया हो पोर्नोग्राफी देखने के बाद। 10 केस हैं जहां बाप ने बेटी भी किया हो ऑफिशियल पोर्नोग्राफी देखने के बाद। और एक केस ऐसा है जिसमें एक पुरुष ने शराब पी के और पोर्नोग्राफी देख के अपनी मां पे बलात्कार किया। ज्यादातर केस ये स्लम्स के हैं, लेकिन परिस्थिति कितनी गंभीर इसको आपको अंदाजा लगाना पड़ेगा। तो हम इसमें बिल्कुल कटिबद्ध हैं। हम तो ये भी कहते हैं कि भाजपा के लोग ये ना भूलें कि उनको ऊपर से आरएसएस संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार, परम पूज्य गुरु गोलवलकर और सावरकर, ये तीनों उनको देख रहे हैं कि आपके आचरण कैसे हैं। और मैं तो ये कहूंगा, कर्मफल सबका एक है। यश को कुछ ज्यादा मिल सकता है, कर्मफल एक है, मेरा, आपका, कैमरा मैंने उनका, सबका कर्मफल एक है। अगर ये आप जान जाते तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि कितनी गंभीर समस्या है। दूसरा, यूरोप के अंदर 16 देशों ने ये नया कानून बनाया है। कितने? 16 देशों ने, कि छोटे बच्चे पोर्नोग्राफी नहीं देख सकते। इंग्लैंड में ये कानून बना, उसके बाद पॉर्न हब नाम की एक वेबसाइट है पोर्नोग्राफी की, उसका जो ट्रैफिक था 100 करोड़ों में था, वो 50% डाउन हो गया। समझे आप? ऑस्ट्रेलिया ने सोशल मीडिया बैन कर दिया कल, उसका सेलिब्रेशन भी किया। मतलब वो सेलिब्रेशन ऐसा है कि उनको लगता है कि भाई हम एक जेल में से बाहर निकल रहे हैं। समझे आप? अमेरिका में 24 स्टेट्स ऐसी हैं, राज्य, अमेरिका के 50 राज्यों में से 24 राज्य ऐसे हैं जिनके पास ये लॉ है। पर हम चाहते हैं संपूर्ण स्टॉप। मतलब पोर्नोग्राफी हमारे देश में चाहिए ही नहीं। अगर हमें महान राष्ट्र बनना है ना, अगर हमें बड़े बड़े संत जो हमारा, कोई विवेकानंद हो गए, मेरे गुरु स्वामी प्रणवानंद जी हो गए, श्री अरविंदो हो गए, कई संत हैं, टेम्बे स्वामी हो गए, कोई मेरे गुरु वासुदेवानंद सरस्वती, इन सभी संतों ने भारत के महान बनने की भविष्यवाणी की थी। उस पथ के अंदर कोई रोड़ा आ रहा है, क्या हमारी जवाबदारी नहीं है कि हम उसको दूर करें? समझा? तो इसमें माँ बाप को कैसे अपन अवेयर करें, उनको कैसे, उनको सिखाएं कैसे, और पर वो जो ये बातें सब ठीक अच्छी होनी चाहिए। मेन है कि जहां से गंदगी आ रही है वो बंद हो जी। तो इस सनातनियों के जैसे नो टेरर पॉलिसी है, जीरो टॉलरेंस टू टेरर, वो पॉलिसी में जीरो टॉलरेंस टू नग्नता। यस जी। तो इससे आप देखो कितने प्रभावित है। हमारी जो बहनें आजकल, बेटियां निकलती हैं कई जगह पे, वो कैसे ड्रेस पहन के आती हैं, वो समझते हैं कि ये लोग ही हीरो है। अच्छा, इसके अंदर बॉलीवुड का भी रोल है, इसका मेन सूत्रधार बॉलीवुड है। एकता कपूर कौन है? बॉलीवुड है, ठीक है। सनी लियोन, जिसको इन्होंने मेन स्ट्रीम एक्ट्रेस बना दिया, जो पॉर्न एक्ट्रेस थी, वो कौन है? बॉलीवुड है। तो बॉलीवुड इसके अंदर मेन है। अगर बॉलीवुड को बड़े बड़े जो खिलाड़ी हैं, एक आध दो को आप अंदर डाल देते हो तो सब ठीक हो जाएगा जी। तो इस सनातनियों के, या फिर एक प्रकार से कह सके कि एक राष्ट्रप्रेमी नागरिकों के इस महाकुंभ में आपने इसका बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसे आयोजन किया है। इसके लिए मैं सनातन प्रभात की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। खूब धन्यवाद आपका। नमस्ते।